आदाब, नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपका अपना आसिफ, आपके अपने चैनल आसिफ लाइव ब्लॉग में। उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और इसी आशा के साथ आज एक हम आपको नई रचना लेके आए हैं। आज एक संपत सरल जी का एक संकलन लेके आए हैं जो आपके सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं। हम एक बात और कहना चाहते हैं, जो हमारे चैनल पर नए आए हैं प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लें, हमारा हौसला बढ़ाएँ। हमारी कोशिश है आपके लिए कोई ना कोई नई रचना लेकर आने की, संपत सरल जी की और अन्य कवियों की। उसी श्रृंखला में आज की रचना बहुत शानदार है। देखिए, इसको पूरा वीडियो देखिएगा, आपका पूरा मनोरंजन होगा। ऐसी आशा के साथ हम शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की रचना, संपत सरल जी की बेहद शानदार, बेहद लाजवाब रचना। आइए। देश परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है, बड़ी तेजी से बदलाव हो रहा है। हमारे प्रधानमंत्री खुद ही दिन में 3 बार कपड़े बदलते हैं। इसी से अंदाजा लगा लो कितनी तेजी से बदलाव हो रहा है। बड़ी दुविधा है साहब हमारी। जोगेश्वर जी भाई साहब, आप तो खुद अच्छी तरह से जानते हो उस पार्टी को, इसलिए कह नहीं पाते हो। मनमोहन सिंह जी बोलते नहीं थे, मोदी जी सुनते नहीं। अच्छा। और आजादी के इतिहास में ऐसा आत्ममुक्त प्रधानमंत्री हमने दूसरा नहीं देखा साहब। कभी मुंह से हम नहीं निकलता, हमेशा मैं ही बोलते। उनकी बॉडी लैंग्वेज तो ऐसी है जैसे मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद ही प्रधानमंत्री बन जाता। लेकिन दिक्कत यह है कि फिर चाय कौन बेचता अभी। लेकिन उनसे जो सकारात्मक चीजें वो भी सीखनी चाहिए। अभी बराक ओबामा आए तो मोदी जी ने अपने हाथ से चाय बना करके पिलाई और संदेश आप तक पहुंच जाए, व्यंग का तो समर्थन करना। बराक ओबामा को अपने हाथ से चाय बना करके पिलाई। वो ये कहना चाहते हैं कि भैया, आदमी चाहे प्रधानमंत्री हो जाए, मूल धंधा नहीं भूलना चाहिए। चीजें धीरे धीरे समझ में आएंगी। दूसरा, सेना भी धीरे धीरे सीखोगे। अभी सिर्फ मोदी जी का ही भूत उतरा है, भक्तों का उतरना बाकी है। लेकिन देश 10 साल तक बड़ा साइलेंट मोड पे रहा साहब। मनमोहन सिंह जी ने न बोलने की परंपरा अंत तक निभाई। मोदी जी को जीत की बधाई भी मिस कॉल से थी। ऐसे लगा ही नहीं जैसे देश में प्रधानमंत्री है। कहीं ऐसा तो नहीं कि सोनिया जी ने मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री बना तो दिया और बताया नहीं हो। चुनाव हारने के बाद मनमोहन सिंह जी 10 जनपद गए थे खड़ाऊ जमा कराने। वहां देखा राहुल गांधी टेलीविजन पर क्रिकेट का मैच देख रहे हैं। भाई, समय तो कैसे भी काटना है, पता नहीं वापसी कब होगी। मनमोहन सिंह जी भी जाकर के बगल में बैठ गए। राहुल गांधी ने देखा जब मैच देखने वाले और स्कोर बताने वाले आ गए तो अपन क्यों देखे। मौके का फायदा उठाया और नींद निकालना शुरू कर दिया। राहुल गांधी सो रहे हैं, मनमोहन सिंह जी मैच देख रहे हैं। मैं क्रिकेट के बारे में मनमोहन सिंह जी उतना ही जानते थे जितना राजनीति के बारे में जानते थे। अच्छा, मैच चल रहा है, मन का चैनल भी नहीं बदल सकते थे क्योंकि रिमोट सोनिया जी के पास था। 1 घंटे तक राहुल गांधी ने अच्छी खासी नींद निकाल ली। 1 घंटे बाद आंख खुली तो पूछ लिया, मनमोहन सिंह जी गोल हो गया क्या? और 10 साल तक देश कैसे चलाए, गैर राजनीतिक व्यक्ति बेचारा कहां फंस गया। व्यंग पर समर्थन करना, बोले मनमोहन सिंह जी गोल हो गया क्या? मनमोहन सिंह जी बोले, राहुल जी आप भी कैसी मजाक कर रहे हो, गोल तो क्रिकेट में होता है। हाँ, लेकिन समय के हिसाब से चीजें बदलेंगी, बदलाव भी आ रहा है। आजादी के बाद देश में जो कुछ होना चाहिए था वो न होकर के जो नहीं होना चाहिए था वो हुआ, तो व्यंग्य पैदा हुआ। अभी कुछ भक्तों ने तो मोदी जी की मूर्ति लगा दी उधर राजकोट। मतलब किसी चीज की अति होती है। आदमी भाई साहब अपनी पर तुल जाए तो हर पत्थर को देवता बना देता है। वो करप्शन की वजह से जब सड़क की चौड़ाई बढ़ानी जरूरी समझी गई तो किनारे का माइल स्टोन बीच में आ गया। तो एक बेरोजगार आदमी ने नारियल फोड़ करके पूजा शुरू कर दी, उसको देवता घोषित कर दिया। तो किसी समझदार ने समझाया, बोले यार जिसको तू देवता समझ रहा है वो तो माइल स्टोन है। तो वो अड़ गया और समर्थन करना व्यंग पर। बोले भैया ये साक्षात देवता है, देख इसने यहीं से बता दिया कि दिल्ली 250 किलोमीटर है। दोस्तों, आपने हमारा वीडियो यहाँ तक देखा, हम आपके बहुत आभारी हैं।
हम आपसे कहना चाहेंगे प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हमारी कोशिश है कि आपके चेहरे पे मुस्कान लाने की, हमारा वादा है आपको कुछ नई चीज़ें दिखाने की, नई नई रचनाओं के साथ आपके सामने हम हाजिर होते रह रहे हैं और होते रहेंगे आगे भी। आज इस समय कोविड का संकट चल रहा है जिसकी वजह से हमारी मोबिलिटी और आपकी भी मोबिलिटी कम हो चुकी है, लेकिन फिर भी हम आपके लिए कोशिश कर रहे हैं कुछ अच्छा, कुछ बेहतर लाने के लिए। हम इतिहास से जुड़ी चीज़ों को भी आपको दिखा रहे हैं। हम उसमें आपसे फिर से कहना चाहेंगे उसमें भी आप उसी तरह प्यार दीजिए जिस तरह और हमारे वीडियोज़ को देते हैं। इजाज़त दीजिए आसिफ को, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ, कुछ नई जानकारियों के साथ, कुछ नई रचनाओं के साथ। जय हिंद, जय भारत।